हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो से हम लोग एसक्यूएल के सीरीज़ में एक तरीके से एक और लेवल डीप डाइव करने वाले हैं, राइट। हम लोग एक एडवांस टॉपिक के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, जो कि है वैसे तो बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं है, बट आपके क्यूए करियर में डेटाबेस टेस्टिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काम आने वाला टॉपिक है गाइस। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा या फिर डेटा में कुछ वैलिडेशन करनी है तो उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगा गाइस, ठीक है। तो ये जो हम बात करेंगे इस वीडियो में, हम लोग ग्रुप बाय स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। और ग्रुप बाय स्टेटमेंट हमारा एक ऐसा स्टेटमेंट है गाइस जो हम लोग पर्टिकुलर डेटा के साथ अगर हमको कुछ बेसिस पे रिकॉर्ड निकालना है तो वो बहुत ज़्यादा काम आता है। इट इज़ समवॉट सिमिलर टू लाइक वेयर क्लॉज, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। पहले डेफिनेशन से बताऊंगा कि ये क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं और किसके साथ यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ग्रुप बाय क्या है गाइस, लेट्स से हमारे पास 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है। फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3 और फ्रेंड 4। तो फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2 लेट्स से दो फ्रेंड्स हैं जिनकी एज है 25, और फ्रेंड 3 और फ्रेंड 4 जो दो फ्रेंड्स हैं उनकी एज है लेट्स से 27, ठीक है। अब लेट्स से फ्रेंड 1 की सैलरी लेट्स से 60,000 है, फ्रेंड 2 की सैलरी 70,000, फ्रेंड 3 की सैलरी 80,000 और फ्रेंड 4 की सैलरी 90,000, ठीक है। अब लेट्स से आपको बोला गया है कि आप वो सारे फ्रेंड्स फैच करो, राइट, जिनकी एज 25 है, राइट। हमें उनकी सैलरी चाहिए, तो बेसिकली आप वो फ्रेंड्स निकालो। बेसिकली हमें उन फ्रेंड्स की सैलरी चाहिए जिनकी एज 25 है, और अलग से आपको रिक्वायरमेंट है कि हमको वो वाले फ्रेंड्स की सैलरी पता करनी है जिनकी एज 27 है। तो यहाँ पे आप लोग ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पे तो हम लोग वेयर क्लॉज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम सिंपल कंडीशन लगा देंगे वेयर एज इक्वल्स टू 25 या फिर वेयर एज इक्वल टू 27, बट वो आप ज़रूर कर सकते हो। बट साथ ही साथ अगर आपको कुछ और एडिशनल ऑपरेशंस करने हैं, राइट, जैसे कि आप चाहते हो कि आपके क्लाइंट ने बोला कि मुझे टोटल नंबर ऑफ सैलरी, लाइक टोटल सैलरी चाहिए उन एम्प्लॉयज़ की जो कि एज 25, या फिर उन फ्रेंड्स की जिनकी एज 25 है। तो 25 एज के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनकी टोटल सम ऑफ लाइक सम ऑफ सैलरी मेरे को चाहिए, कि जितने भी फ्रेंड्स हैं 25 एज के उनकी जो सैलरी है उनका सम मेरे को चाहिए। या फिर आपको मिनिमम सैलरी चाहिए उस एज ग्रुप में, या फिर मैक्सिमम सैलरी चाहिए उस एज ग्रुप में, या इवन आपको एवरेज सैलरी चाहिए उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में, या ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग ये एडिशनल जो ऑपरेशंस हैं जिनको हम एग्रीगेटर्स कहते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं ग्रुप बाय स्टेटमेंट के साथ। तो वहाँ पे आप वेयर क्लॉज यूज़ नहीं कर पाओगे। एडिशनल ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो जिसको हम एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं हमारे मिनिमम, फाइंड द मिनिमम अमाउंट, जैसे आप कुछ भी कर सकते हो, नॉट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द अमाउंट या सैलरी। तो मिनिमम एक फंक्शन है, मैक्सिमम फंक्शन हो गया, एवरेज फंक्शन हो गया, एक काउंट होता है जिसमें आप काउंट कर सकते हो कि कितने आपकी उस ग्रुप में पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स हैं, वो आप काउंट कर सकते हो। एवरेज हो गया, मैक्सिमम हो गया और सम हो गया, ठीक है। तो ये हमारे फंक्शंस हैं, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज एंड काउंट, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियोस में भी हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ, राइट, कि हमारे एग्रीगेट फंक्शन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ग्रुप बाय स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं गाइज, मैंने आपको पता है जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई थी हमारी टेस्ट डेटाबेस के अंदर, फ्रेंड्स टेबल, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको हम स्लाइटली मॉडिफाई करेंगे, स्लाइटली क्या पूरी ही मॉडिफाई कर देंगे। अभी मैं इसको डिलीट करूँगा, ये सारे जो भी हमारे यहाँ पे डेटा प्रेजेंट है, राइट, उसको मैं अभी कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है। तो अभी मैं ये सब डिलीट करूँगा, रिकॉर्ड जितने भी हमारे, और इसमें नया डेटा डालूंगा, ठीक है। और हम उस नए डेटा के साथ अपने ग्रुप बाय स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और एग्रीगेट फंक्शंस यहाँ पे हम लोग अपने डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको डिलीट करते हैं, डिलीट फ्रॉम फ्रेंड्स वेयर एज इन, लेट से सारा मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो आप ऐसे डाल सकते हो। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं तो यहाँ पे आप कंडीशन वो वैल्यू डाल सकते हो एज की। यहाँ पे मैं सारे कर रहा हूँ, उनको एग्जांपल की तरह दिखा रहा हूँ। तो
राइट। तो जितनी भी ये एज है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने जैसे डिलीट कर दिया। अब जैसे अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये खाली हो गई है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गाइज, एक और कॉलम ऐड करूँगा, और कॉलम ऐड करने के लिए हम लोग अपना ऑल्टर कमांड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑल्टर के बारे में आपको बता रखा है, कैसे हम कॉलम को ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज़ डाल सकते हैं, राइट। तो कॉलम ऐड करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं कॉलम डालूंगा सैलरी, ठीक है। तो ऑल्टर टेबल फ्रेंड्स ऐड सैलरी, और इसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा इंट, ठीक है। कोई मॉडिफिकेशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग कोई लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं रन करूँगा तो हमारा एक कॉलम ऐड हो गया। चेक करने के लिए सेलेक्ट क्वेरी यूज़ करेंगे तो हमारा सैलरी कॉलम आ गया यहाँ पे गाइस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसमें वैल्यूज़ डालेंगे, ठीक है। ठीक है, तो वैल्यूज़ डालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर फिर से नई वैल्यूज़ डालेंगे। इंसर्ट इनटू फ्रेंड्स वैल्यूज़, ठीक है। तो पहला कॉलम हो गया हमारा, लेट्स से फ्रेंड 1। देन हमारा दूसरा कॉलम हो गया एज, तो इसकी एज हो गई 25। देन हमारा तीसरा कॉलम हो गया ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन में हमने यहाँ पे डाला, लेट्स से ये है जावा डेवलपर, ठीक है। और इसकी सैलरी हो गई हमारी, लेट्स से मैंने बोला आपको 50,000, ठीक है। तो ये 50,000 सैलरी हमने पहला रिकॉर्ड यहाँ पे डाला। चलिए इसको रन करते हैं। तो ओके, सक्सेस हो गया। इसको सेलेक्ट क्वेरी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे गाइस, ठीक है। चलिए ठीक है गाइस, अब हम लोग अपने बाकी की डिटेल्स यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। फ्रेंड 2, 3 एंड 4 की डिटेल्स जैसे कि हमने एग्जाम्पल पे लिया था। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड 2, एज 25। चलिए फ्रेंड 3, फ्रेंड 4, ठीक है। एज हो गई इसकी, चलो 25 ही है, इसकी इन दोनों की होगी 27। अब यहाँ पे हम चलो ऑक्यूपेशन, वैसे तो इंजीनियर है, हमने यहाँ पे टाइटल लिखना चाहिए था, बट इट्स फाइन, हमको समझ में आ रहा है। तो जावा डेवलपर हो गया पहला, लेट्स सी हो गया सेल्सफोर्स डेवलपर, ठीक है। ये हो गया तीसरा हमारा, लेट्स से ETL डेवलपर, और ये हो गया लेट्स से हमारा चौथा, जो कि हम लोग हैं QA इंजीनियर, ठीक है। सैलरी अपडेट कर देते हैं, पहले की 50,000 फ्रेंड 1 की, फ्रेंड 2 की 60,000, फ्रेंड 3 70, देन फ्रेंड 4 80,000, ठीक है। अब हम इन तीनों को यहाँ पे रन करेंगे, सक्सेस मैसेज आ गया। अब हम देखते हैं सेलेक्ट क्वेरी रन करके कि हमारे डिटेल्स आ गए, परफेक्ट। तो हमने 4 डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दी हैं चारों फ्रेंड्स की, ठीक है। जिसमें से फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2 की एज 25 है, फ्रेंड 3 और फ्रेंड 4 की एज 27 है। अब हम लोग अपना ग्रुप बाय क्लॉज यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ग्रुप बाय स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए हमको एग्रीगेटर्स फंक्शन के साथ उसका यूज़ करना पड़ता है। तो लेट से हमको ग्रुप कर रहे हैं हमारे फ्रेंड्स बेस्ड ऑन एज। तो एज यहाँ पे एक फैक्टर है जिनकी मदद से हम लोग इनको ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप करने के लिए हम कैसे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, सबसे पहले जो बेसिक होगा वो होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रेंड्स। अब हम लिखेंगे ग्रुप बाय एज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ गाइस, अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप ध्यान से देखना, हमें एक एरर मिल रहा है, ये क्वेरी रन नहीं हुई है। और ये एरर क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ नंबर 1 ऑफ सेलेक्ट लिस्ट इज नॉट ग्रुप बाय, ओके, इज नॉट इन ग्रुप बाय क्लॉज एंड कंटेन्स नॉन एग्रीगेटेड कॉलम, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब हुआ यहाँ पे कि हम लोग तरीके से हमें एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना है कि हम ग्रुप करने के बाद करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि हम तो वेयर क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट। अब ग्रुप करने के लिए हम ग्रुप करके हम कुछ एग्रीगेट फंक्शंस यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आपको सम करना है किसी पर्टिकुलर कॉलम का, राइट, एवरेज निकालना है, मिनिमम निकालना है, काउंट निकालना है, तो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि हमारी ये फ्रेंड्स टेबल है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो भी फ्रेंड्स जो रिकॉर्ड्स हैं, जो जितने भी फ्रेंड्स एज 25 के ग्रुप में बिलोंग करते हैं उनकी टोटल सैलरी निकालो, राइट, सम ऑफ ईच सैलरी, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है। और आप ये भी निकालो, जैसे कि 25 हो गया लेट्स से,
ठीक है, 27, जितने भी यहाँ पे मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, सबकी एज अलग होगी, राइट। मतलब किसी की सेम होगी एज, किसी की डिफरेंट होगी, कुछ पर्टिकुलर एज से बिलोंग करेंगे, राइट, सेम एज से बिलोंग करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि बेस्ड ऑन एज आप ग्रुप बनाओ, ठीक है, और वो जो एज ग्रुप आया उनमें जितने भी इंडिविजुअल फ्रेंड्स की सैलरी है उनका सम करो, उनका टोटल मेरे को फेच करके दो। तो यहाँ पे हम क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, हम लोग अपनी क्वेरी में स्टार यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट, क्या चाहिए हमको, सैलरी, सैलरी का क्या चाहिए, सम, तो हम सम ऑफ सैलरी ऐसे लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे सिंपली कह रहा है कि फेच द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ईच फ्रेंड बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप कर दिया हमने बाय एज, तो यहाँ पे 25 और 25 ग्रुप हो जाएगा, फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2 का एक ग्रुप हो जाएगा, तो सैलरी हो गई इंडिविजुअल 50,000 60,000, इसका सम हो गया 1,10,000, और यहाँ पे फ्रेंड 3 फ्रेंड 4 हो जाएंगे 70,000 और 80,000, ठीक है। तो 70 और 8 यहाँ पे उसका सम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो दो हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड्स फेच होंगे, रन करेंगे तो देखो 1,10,000 एंड 1,50,000 विच इज़ द सम ऑफ 70,000 एंड 80,000, ठीक है। ये सैलरीज मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ली गाइस, आप समझ सकते हैं ये फ्रेशर लेवल की सैलरी है, ठीक है। तो आपको अगर आपको स्किल्स आपके अंदर हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी सैलरीज, इससे फार बेटर सैलरीज भी आप ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, ऐसा नहीं कि जावा डेवलपर की सैलरी 50,000 होती है या सेल्स फोर्स की 60,000 होती है। ऑब्वियसली बात है कि इससे ज़्यादा सैलरीज होती हैं हमारे पास, है ना, मार्केट में। तो ये एग्जांपल के तौर पे है, इसको लेके ज़्यादा सीरियस ना हो, ठीक है। तो सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम फ्रेंड्स ग्रुप बाय एज। अब देखो अगर मैं ये ग्रुप बाय हटा देता हूँ, चलो उससे पहले मैं वापस से ज़रा अपना जो ओरिजिनल डेटा है पूरी टेबल में वो लाता हूँ। अब लेट से आपको ग्रुप नहीं करना, आपको जितने भी यहाँ पे रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है उनकी सबकी सैलरी निकालनी एक बारी में। तो आप सिंपली ये ग्रुप बाय एज हटा दो, ठीक है। आप अगर सम ऑफ सैलरी करोगे तो कितना हो गया, तो 1,10,000 प्लस 1,50,000 हो गया 2,60,000, रन करेंगे, आगे सम 2,60,000। तो ये हो गए हमारे एग्रीगेट फंक्शंस गाइस, जिसमें वन ऑफ द फंक्शन इज सम, देन हमारे पास मिनिमम है, मैक्सिमम है, फाइंड द मिनिमम सैलरी, find the maximum salary, then find the average salary, and then find the count of those records belonging to a particular group, ठीक है। और वापस से अगर आप इसको ग्रुप बाय एज कर देंगे तो हमारे पास इंडिविजुअल जो ग्रुप के अंदर जितनी भी टोटल सैलरीज है वो यहाँ पे फैच करके आ जाएगी। तो ये पूरा मेन जिस्ट था हमारा ग्रुप बाय स्टेटमेंट का। आई होप आपको ग्रुप बाय समझ में आ गया होगा गाइज। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिनी और दूसरे रिमेनिंग फंक्शंस अपने कवर करने वाले, और ग्रुप बाय स्टेटमेंट के साथ हम लोग क्या क्या और क्लॉज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हैविंग क्लॉज होता है हम वो भी यूज़ करते हैं, तो वो भी मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा गाइस। इस सीरीज़ में हम लोग जो भी डेटाबेस टेस्टिंग में ज़रूरत होती है एज अ क्यू इंजीनियर को, वो हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स और क्वेरीज़ बना रहे हैं। अभी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं जो कि हम आने आने वीडियोस में देखेंगे इस एसक्यूएल सीरीज़ में। इस वीडियो में आपको अगर समझ में आया कि ग्रुप बाय स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं और क्या है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आगे आने वाले टाइम में लाता रहूँगा गाइस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।